Assalamu alaikum friends. We will start our study from our computer book, Computer in Action, Grade 6. Our first chapter is MS Word 2013. Here are some learning objects. In this chapter, we will learn about how to add a header and footer. टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड हाउ टू यूज़ मेल मर्ज. लेट्स कम टू MS Word 2013. Now we will start from how to add a header and footer. Click on the Insert tab. Right side पे देखें आपके पास header और footer का group है. Click on the header option. In the header and footer group, a gallery of header designs appear. बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. हम blank डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं. Now I'm writing over here the educators. हेडर फुटर का मकसद क्या होता है? कोई कंपनी है या कोई स्कूल है, उसका यकीनन लेटर हेड होता है. लेटर हेड में ऐसा होता है कि एड्रेस और टेलीफोन और नेम बिल्कुल सेम होता है. तो बार री राइट करने से अच्छा है एक दफ़ा ही हेडर और फुटर में राइट करके हम उसको सेव कर लें, ताकि जब भी हमें यूज़ करना हो तो हम वही लेटर हेड यूज़ करें जिस पे ऑलरेडी डेट, टाइम और कंपनी नेम और सब कुछ एडजस्ट है. अब फुटर में आते हैं. फुटर में हमने पेज नंबर और डेट ऐड करना है, इसलिए हमें 2 कॉलम्स चाहिए. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देखें, ब्लैंक 3 कॉलम्स, अल्फ़ाबेट 2 कॉलम्स विद लाइन. हम इसको सेलेक्ट करते हैं. अब हम आते हैं पेज नंबर पे. हम इसमें से करंट पोजीशन पे जाते हैं, SN*2 सेलेक्ट करते हैं. अब आप नीचे बॉटम में देखें, फुटर साइड पे आपके पास पेज नंबर ऐड हो गया है. हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया था 2 कॉलम्स विद लाइन, तो इसलिए हमारे पास 2 दफ़ा पेज नंबर लिखा हुआ आया है. सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. हम एक को डिलीट कर देते हैं. नाउ वी आल्सो ऐड द डेट. हम टॉप पे जाते हैं. टॉप पे रिबन साइड पे हमारे पास डेट मेंशन है. डेट को क्लिक किया, 14 जून 2020 आज की डेट. हम इसको क्लिक करते हैं, ओके को प्रेस करते हैं. अब बॉटम साइड में लेफ़्ट साइड में आप देखें, आपके पास डेट मेंशन है फुटर में, और राइट साइड में आपके पास पेज नंबर मेंशन है. नाउ वी कैन आल्सो इंसर्ट द पिक्चर वेरी इजीली. इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर को क्लिक करेंगे. Wherever you have saved your picture, go over there. I'm going to put it from the desktop because मैंने डेस्कटॉप पे रखी है अपनी पिक्चर. मैंने एक्चुअली एजुकेटर्स का लोगो रखा है, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगी और इसको इंसर्ट करूँगी. मैं अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा या बड़ा कर सकती हूँ, इसकी जगह चेंज कर सकती हूँ. I can resize my picture by using the text wrapping and select the in front of text option. I can move it anywhere. And now I'm going to resize it according to my header wherever I want to put it and resize it. मैं अपनी मर्ज़ी से, अपने हेडर की मर्ज़ी से उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ अपने हेडर के हिसाब से. See, it is done. मैं ऊपर डिज़ाइन टैब में जाऊंगी, कॉर्नर पे क्लोज हेडर एंड फुटर क्लिक करूंगी. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ कंप्लीटेड. नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्ट टेबल. गो टू द इंसर्ट एंड सेलेक्ट द रॉज एंड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल. हम अपनी मर्ज़ी से जितने भी रॉज और कॉलम्स सेलेक्ट करना चाहें, ईज़िली हम लोग उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं. ये देखिए, मैंने अपनी मर्ज़ी से रॉज और कॉलम्स को सिलेक्ट किया. आई एम राइटिंग ओवर हियर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे,
Thursday. I'm missing Friday. Now what I'm going to do? I'm going to the page layout और लेफ़्ट साइड पे मैं देखूँगी तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. इंसर्ट बिलो, ये रॉस का है. इंसर्ट लेफ़्ट, कॉलम्स टू द लेफ़्ट. इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट. हमें लेफ़्ट क्लिक करते हैं. अब देखिए हमारे पास एक और कॉलम आ गया. अब हम इंसर्ट राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास एक और कॉलम आ गया. नाउ अगेन आई एम राइटिंग ओवर हियर. वेडनेसडे के बाद Thursday, Friday, Saturday. Now I have two columns more, but this column Saturday, as we don't need this column, now we are going to delete it. If you don't need this column, so you can delete this. अगर आपको नहीं है ज़रूरत इस कॉलम की तो आप उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं. ये देखें डिलीट कॉलम्स. आप चाहें तो इजीली आप सैटरडे के कॉलम को डिलीट कर सकते हैं. सो नाउ दिस कॉलम इज़ डिलीटेड. नाउ इफ़ आई वांट टू अगेन ऐड द कॉलम, सो आई विल बी एडिंग इट बाय द इंसर्ट लेफ़्ट. अगर मुझे दोबारा से एक कॉलम बढ़ाना है तो मैं इंसर्ट लेफ़्ट को क्लिक करके देखें मैंने एक कॉलम को बढ़ा दिया. अब मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, एंड नाउ आई हैव टू ऐड मोर रो ओवर हेयर. तो मैं ऊपर जाऊँगी, ये देखें इंसर्ट अबव, लेकिन इंसर्ट अबव ऊपर की तरफ रॉ बनाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए. इंसर्ट बिलो, हाँ मुझे ये चाहिए क्योंकि नीचे एक रॉ बना के देगा मुझे. तो इंसर्ट बिलो को क्लिक करूँगी. सी हमारे पास एक और रो आ गई. स्टूडेंट सी. अब मुझे एक और रो चाहिए तो मैं इंसर्ट बिलो को क्लिक किया. ये है स्टूडेंट डी. अब मंडे में मेरे पास एक स्टूडेंट की 2 एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट डी की है, तो मैं इसके कॉलम को स्प्लिट कैसे कर सकती हूँ. सो हाउ आई एम डूइंग टू स्प्लिट द कॉलम. वी कैन स्प्लिट आवर सेल इनटू 2 पार्ट्स. रॉज विल बी रिमेनिंग 1 एंड कॉलम्स इज 2. हमारी रॉ तो एक रहेगी लेकिन हमारे कॉलम्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. ये देखिए हमारे पास स्प्लिटिंग ऑप्शन है. अब अगर मुझे मर्ज करना है, मर्ज मतलब जोड़ना है, तो वो मैं कैसे करूँगी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वांट टू मर्ज मंडे एंड ट्यूसडे कॉलम, सो दीज 2 कॉलम्स आई नीड टू मर्ज. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दीज 2 कॉलम्स ओवर हेयर. और ऊपर मैं मैंने 2 को सिलेक्ट किया और फिर ऊपर मैं मर्ज सेल में गई और क्लिक किया. अब आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स एक हो गए. अब हम सीखेंगे रिसाइज करना. टू रिसाइज माई होल टेबल, सो दिस इज़ द वे टू रिसाइज इट. मैंने इसको ड्रैग किया और रिसाइज हो गया. बट इफ़ आई वांट टू रिसाइज माई 1 रो, सो आई कैन रिसाइज इट बाय ड्रैगिंग इट डाउन and by dragging it upward. I can resize any specific column by dragging it down and upward. And now I want to apply the border to entire table. I'm going to select my whole table. These designs layout will become, and this is the border option. Bottom border, top border, no border, all borders. आप देख सकते हैं. These all are the options we can apply on it. I'm selecting the all border option. This is the border type. Now which type of border I will be needed. So if I'm going to select
For example, this kind of border, I'm going to put it over here like this. See, now if I want to add the shades in my borders, then I have to select my entire table by clicking on it. They will give us some option for shading. These are the option. We can select any one from it. इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ, कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकती हूँ. For example, I'm going to select this option, and if I want to change the design, so I can change it easily by this pattern. देखिए मैं दोबारा वहाँ गई, मैं अपनी मर्ज़ी से इस पैटर्न को दोबारा से चेंज कर सकती हूँ. Now come to next topic, मेल मर्जिंग. हम गए मेलिंग पर, टॉप पर, रिबन पे, स्टार्ट्स मेल मर्ज, लास्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज. राइट साइड पे लास्ट में हम फिर ऊपर गए, लेटर्स को हमने क्लिक किया, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स. फिर हमने यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट. नहीं, हमने यूज़ करेंगे यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने यही वाला डॉक्यूमेंट यूज़ करना है. यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, नेक्स्ट किया. अब ऊपर हम देखेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट. हमें यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट चाहिए. सो दिस इज़ आवर एग्जिस्टिंग लिस्ट ओवर हेयर. नाउ वी आर गोइंग टू राइट आवर लेटर. हम लोग अगर अपना लेटर राइट करना है, हमें अपने मेंबर्स के बारे में डिटेल लिखनी है, तो हम इस तरह से आराम से अपने लेटर्स में अपने मेंबर्स की डिटेल लिख सकते हैं. नेक्स्ट, राइट योर लेटर. हम एड्रेस लिखने जा रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू दिस वन. हियर आर एड्रेसेस विल कम. नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द एड्रेस. हमने ओके किया और हमारे पास एड्रेस सेलेक्ट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू ग्रीट देम लाइक दिस. These are all the option. We can select one of them. हमें इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है. ओके क्लिक किया. ग्रीटिंग लाइन will come over here. Now our whole letter is completed. Now the next step is, so we will go to the preview our letter. So see, this is the whole letter is displayed over here. Now we will complete the merge, and after completed it, we are going to print it. If you want to print the individual letter, and if you want to all, so you can go to the all of them. Click on OK, and now we are going to print it.